सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ माइंड में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचता है 7th पॉइंट, अटेंशन। कौन सा बचता है? अटेंशन। ठीक है, हम लोगों ने पहले कितने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया? 6 कंपोनेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, वहां पर अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहला कंपोनेंट था कॉन्शियसनेस, दूसरा एक्टिविटी, in which we had discussed about psychomotor activity. After that we had discussed about perception, thought process. In thought process there are also 3 types: formation of thought, progression of thought, and last one is the content of thought. उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा emotions, in which we had discussed about the exploration of inner feelings. After that we had discussed about memory. 5th पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेमोरी के बारे में पढ़ा था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन वेरी शॉर्ट टर्म, जिसको मैंने क्या बोला? इमीडिएट मेमोरी। उसके बाद रिसेंट मेमोरी, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए बोला। फिर इसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया रिमोट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? अटेंशन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। अटेंशन देखो, हमारा 7th पॉइंट क्या बनता है? अटेंशन का बनता है। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज पर फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन। समझ में आया? जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन से क्या करते हैं, फोकस करते हो। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पर हम लोग बीपी चेक करवाने के लिए गए हैं, क्या गए हैं? बीपी चेक करवाने के लिए गए हैं। एक छोटे से टाइम के लिए हम लोग क्या फोकस करते हैं? हाँ, हमें पता चल रहा है कि हमारा बीपी चेक हो रहा है, फीलिंग आ रही है हमें। क्यों? कई बीपी कफ को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, बॉब के साथ में क्या किया जाता है? जब कंप्रेस करते हैं बॉब को तो क्या होता है, वहां पर बीपी वगैरह क्या किया जाता है? एसेस किया जाता है। तो हमें क्या रहता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमें क्या पता चलता है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ मेंटल प्रोसेस ऑफ फोकस्ड टू ए स्टिमुलाई बाय सेंसरी ऑर्गन। लिख सकता हूं मैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच, और कैसी प्रोसेस है बच्चों? ये मेंटल प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है? मेंटल। सबको क्लियर दिख रहा है? इट इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच फोकस्ड या फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड। क्या किया जाता है बच्चों? मेंटेन किया जाता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड विद सेंसरी ऑर्गन। क्या किया जाता है बच्चों? सेंसरी ऑर्गन के साथ में क्या किया जाता है? वहां पर फोकस मेंटेन किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, कई बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं कि आप किसी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हो, थोड़े से टाइम के लिए टीचर ने बोला कि बी केयरफुल, ध्यान से सुनना, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनने स्टार्ट कर देते। तो क्या है वो प्रोसेस? हमारी सेंसरी ऑर्गन क्या है? हियरिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? हियरिंग वगैरह करते हैं वहां पर बच्चों। ठीक है, तो वहां पर क्या है, छोटे टाइम के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर फोकस करते हैं किसी भी चीज पर। नेक्स्ट आता है अब हमारा कंसंट्रेशन। क्या आता है बच्चों? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? इसी का अटेंशन का ही क्या है, ये एक लार्ज पार्ट है। क्या है ये? कि ब्रॉड पार्ट होता है कंसंट्रेशन। हम लोगों ने, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, हम लोगों ने क्या किया था बच्चों कि पहले तो एक ऑब्जेक्ट पर हम लोगों ने क्या किया था, छोटे टाइम के लिए क्या किया था बच्चों, हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया था, मेंटेन किया था फोकस को फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर क्या होगा, फोकस ऑन अ स्टिमुलाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसी भी स्टिमुलाई पर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर डेली एम्स एग्जाम्स, तो हमें क्या करना, वहां पर अब हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं उस चीज पर। फोकस हम क्या करते हैं कि हमारा एक क्या है, हमारा एक एम है कि आज हम लोगों को पूरा रीनल सिस्टम कंप्लीट करना है, तो हम लोग फोकस करके पढ़ते हैं उसको, हम अपना ध्यान नहीं भटकने देते। हम लोग क्या करते हैं, फोन को स्विच ऑफ करना, सोशल मीडिया से दूर रहना इन बिटवीन ऑफ द योर स्टडी। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन होती है किसकी, हम किसी भी स्टिमुलाई पर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, वहां पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इनसाइट। क्या आता है नेक्स्ट? इनसाइट।
ध्यान से देखना इनसाइट का मतलब क्या है। मैं यहां पर ब्रेक करके लिखता हूं इसको, इन प्लस साइट। इन का मतलब क्या है, आवर सेल्फ, हमारा खुद का, और साइट का मतलब क्या होता है, ऑन मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस यहां पर आता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन, ध्यान से सुनना, एक ऐसा पर्सन जिसको अपने खुद के मेंटल स्टेटस के बारे में क्या हो, पता हो, उसको क्या बोल दिया जाता है, इनसाइट प्रेजेंट है, पेशेंट नॉर्मल है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोगों को दो चीजों के बारे में कंफर्म रखना है। जो साइकोसिस है, जिसमें हमारा क्या होता है, मेंटल इलनेस बोली जाती है, वहां पर क्या है, फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। वहां पर कि हमारे ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, इनसाइट एब्सेंट हो जाता है। इनसाइट क्या हो जाता है, वहां पर एब्सेंट हो जाता है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं न्यूरोसिस, न्यूरोसिस में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर हमें अपने इनसाइट के बारे में जरूर पता होता है, लेकिन वहां पर अदर प्रॉब्लम्स आते। फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रही है किसी को, न्यूरोसिस का एग्जांपल है एंजाइटी भी। किसी को आप लोग प्रैक्टिकल देने के लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल दोगे, तो आप लोग क्या रहता है, अपने दोस्तों के साथ, पहले वाला लड़का गया है, वहां पर ऐसे झुक झुक करके देखते हो कि हाँ यार प्रैक्टिकल में क्या हुआ, बता मेरे को फटाफट क्या। जब वो बाहर निकल के आता है, टूट पड़ते हो उस पर, जैसे वही कोई एग्जामिनर हो, वो आप लोगों को सारी चीजें। ये क्या है, हमारी एंजाइटी का लेवल है। मतलब क्या है, एंजाइटी का मतलब क्या है, हम उत्सुक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डर के मारे, इरेशनल फियर आ रहा है, फोबिया हो जाएगा उस चीज का, एंजाइटी हो जाएगी, अनप्लेजेबल या फिर अनइजीनेस हमारे माइंड में क्या हो जाती है, वहां पर ओरिजिनेट हो जाती है। लेकिन हमें खुद के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या पता है कि हाँ यार मैंने इतना पढ़ा हुआ है। आप लोगों का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप लोग बोलते हैं भगवान मेरा टेस्ट पास करवा देना, लेकिन आपको भी तो पता है ना आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल रखते हो। इनसाइट में हमेशा याद रखना, अगर साइकोसिस की मैं अगर बात करता हूं, साइकोसिस यहां पर क्या रहेगा बच्चों, ये एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा साइकोसिस में, एब्सेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आजकल इतने इजी क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। दूसरा आता है न्यूरोसिस। क्या आता है बच्चों, न्यूरोसिस। इस न्यूरोसिस से आप लोग याद रखना, यहां पर क्या रहती है न्यूरोसिस में, इनसाइट प्रेजेंट रहेगी। इनसाइट क्या रहती है बच्चों, यहां पर प्रेजेंट रहती है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं, इफ इन केस ऑफ neurosis insight is also present, but in case of psychosis insight is absent. So what could be the definition of insight? It is a process, लिख सकता हूं मैं यहां पर, एक ये ऐसी प्रोसेस है in which a person is aware about his mental status condition. मेंटल स्टेटस कंडीशन, ये कैसी कंडीशन होती है कि किसी भी पर्सन को अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में वहां पर मेनली पता होता है। साइकोसिस में नहीं पता होता। जब आप लोगों ने कभी देखा हो सड़क के किनारे पर बहुत ही कैसे होते हैं, गंदे फटे कपड़े, फटे हुए कपड़े डाल के रखते हैं, दाढ़ी वगैरह, बाल बड़े बिखरे हुए रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, और कैसी होती है वो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, जो बहुत मुश्किल होती है ट्रीट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो वहां पर क्या रहता है, कोई ओपनली मास्टरबेट कर रहा है, कोई कहीं पे थूक रहा है, कोई कहीं खुले पे क्या कर रहा है, यूरिन पास कर देता है। वो किस कंडीशन में आता है, साइकोसिस में, क्योंकि इसको अपने इनसाइट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, ये तो क्या होगी बच्चों, इनसाइट। नेक्स्ट आता है जजमेंट। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, जजमेंट। ध्यान से सुनना आप, जजमेंट। लास्ट कंपोनेंट बचता है हमारे पास जजमेंट। क्या होता है बच्चों जजमेंट, देखो लास्ट आता है हमारे पास जजमेंट। देखो जजमेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज पर डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग पावर, मेकिंग पावर बोलो या फिर डिसीजन टेकिंग पावर। डिसीजन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने कोई काम करने की सोच ली, ठीक है, कोई भी आप लोगों ने डिसीजन ले लिया, ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, अब आपको वो सही करना है। क्या करना है,
सही करना है। अब क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब हमारा क्या है कि अब हमें क्या करना है, डिसीजन ले तो लिया कि अब करना है। वो डिसीजन अच्छा कब होगा, जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसीजन अच्छा था। वो डिसीजन नहीं पूरा हुआ तो डिसीजन सही नहीं गया। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू ड्रा अ कंक्लूजन of any idea or any process। किसी भी प्रोसेस का आइडिया हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पर उसका कंक्लूजन वगैरह क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं कि यार अगर ये काम करना है तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, चलो ठीक है इसी तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि घर में आप लोग क्या कर रहे हो, घर में फर्नीचर आप लोग इस्टेब्लिश करवा रहे हो, घर में फर्नीचर इंस्टॉल कर रहे हो, आपके घर में 7 बाय 7 का कोई रूम है, ठीक है। आप लोगों को ये पता है कि यार इस साइड में मैं अगर सोफा सेट रखूंगा तो सामने टीवी रहेगा, तो यहाँ से हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। वो क्या है, जजमेंट हो जाती है आप लोगों की किसी भी चीज के लिए। समझ में आया। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जजमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर। अगर मैं बात करता हूं साइकोसिस की, मैंने साइकोसिस में बोला था कि उसको अपने मेंटल स्टेटस के बारे में नहीं पता होगा, तो वहां पर वो कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले सकता। जजमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, इज एब्सेंट। इस कंडीशन में जजमेंट क्या होती है, एब्सेंट हो जाए। क्यों, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेटस अच्छी नहीं है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो क्या कर सके, उसको जज कर सके किसी भी चीज को। दूसरा आता है न्यूरोसिस। क्या आता है बच्चों, न्यूरोसिस। अगर मैं न्यूरोसिस की बात करता हूं तो वहां पर जजमेंट क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। जजमेंट इज प्रेजेंट, क्योंकि इनको अपने मेंटल स्टेटस के बारे में क्या होता है, पता होता है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, वहां पर जजमेंट भी क्या रहेगी बच्चों, मेनली वहां पर प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पर्सनैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बच्चों, पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी को कहां से डिस्कवर किया गया है और क्या मतलब है पर्सनैलिटी का। देखो ध्यान से सुनना बाप लोग, पर्सनैलिटी। देखो बच्चों कैसा वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, लैटिन वर्ड है। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक बनता है पर्सोना। क्या बनता है, पर्सोना। और दूसरा क्या बनता है, लोगस। दूसरा क्या बनता है बच्चों, लोगस। देखो ध्यान से सुनना, पर्सोना का मतलब क्या है और लोगस का मतलब क्या है। देखो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं पर्सोना और लोगस के बारे में, तो पर्सोना का मतलब होता है बच्चों मास्क। क्या होता है, मास्क। देखो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि पर्सनैलिटी कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और कोई आप लोगों से ये पूछ ले खाली कि पर्सनैलिटी इज कंबाइंड ऑफ पर्सोना एंड लोगस विच डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, तो मतलब ये भी कैसे होंगे बच्चों, लैटिन वर्ड से ही डिस्कवर होते हैं। कौन से वर्ड से डिस्कवर होते हैं, ये लैटिन वर्ड से डिस्कवर होंगे, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, मास्क। पर्सोना का मतलब क्या होगा, मास्क। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, उसके फिजिकल सिम्टम्स कैसे होंगे, उसकी मेंटल स्टेटस की एबिलिटी कैसी होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों यहां पर, पर्सनैलिटी इज द ऑल मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, यहां पर लिख सकते हो आप लोग, लोगस का मतलब लिख लो एक बार, स्टडी, टू स्टडी। तो क्या होता है बच्चों, पर्सनैलिटी क्या होती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर आप लोगों से बात करता हूं तो क्या होगी डेफिनेशन, देखो ध्यान से सुना, ऑल फिजिकल एंड मेंटल characteristics of an individual। of an individual, ये आप लोग याद रखना। ऑल फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल की क्या हो सकती है बच्चों, वो फिजिकल और मेंटल क्या हो सकती है, वहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही क्या होती है बच्चों, पर्सनैलिटी हम लोग मानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, और एक और चीज ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को बोला साइकेट्री, ठीक है बच्चों, साइकेट्री क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने, मतलब जो साइकेट्रिक वर्ड था किसने दिया था। देखो ध्यान से सुनना, एक बार मैं ये देख लेना, आप लोग सबको दिख रहा है ये साइकेट्री वर्ड किसने दिया है, ध्यान से सुनना, इज गिवन बाय क्रिश्चियन रेल। किसने दिया था, क्रिश्चियन रेल। रेल बोलो या रेल बोलो, आप लोगों की मर्जी है, क्रिश्चियन रेल। अब मैं बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट आप लोगों से टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। किसकी बात करता हूं मैं, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं तो यहां पर बच्चों हम लोग कितने के बारे में डिस्कस करते हैं, मेनली 3 के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर मेनली डिस्कस करते हैं। देखो कौन कौन से आते हैं। पहली आती है क्रिस्मर, क्रिस्मर क्लासिफिकेशन। दूसरी आती है बच्चों सेल्डन क्लासिफिकेशन। दूसरी क्या आती है बच्चों, सेल्डन। और थर्ड वन आती है हमारे पास जंग्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। जंग्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन, यह आप लोग मेनली याद रखना। क्रिस्मर ने कितनी दी थी बच्चों पर्सनैलिटी, 4 दी थी। क्रिस्मर ने कितने पर्सनैलिटी के टाइप्स दिए थे, 4। सेल्डन ने कितने दिए थे, 3। और जो जंग्स क्लासिफिकेशन है जिसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, उसको किसने दिया था बच्चों, इसने 2 पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। देखो जो क्रिस्मर ने दी थी यहां पर दिया था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। किसके बेस पे क्लासिफिकेशन दी थी बच्चों, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। लिख सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्डन को किस पे दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी फिजिकल पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जंग्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। ये किस पे थी बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, या मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्टेटस या फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये आप लोग मेनली याद रखना। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, क्रिस्टमर ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे दिया था। सबसे पहले दिया था पिकनिक। कौन सी दी थी बच्चों, पिकनिक। दूसरी दी थी एस्थेनिक। थर्ड वन दी थी एथलेटिक। देखो पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, और सबसे लास्ट वाली कौन सी आती है बच्चों यहां पर, डिस्प्लास्टिक। कौन सी आती है बच्चों, डिस्प्लास्टिक। इस डिस्प्लास्टिक में तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब इनके बारे में कि कौन कौन सी क्या होती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेल्डन पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। यहां पर 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आता है एंडोमॉर्फिक, दूसरा आता है मीजोमॉर्फिक, और थर्ड वन आता है बच्चों एक्टोमॉर्फिक। थर्ड वन क्या आता है, एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों से बात करता हूं जंग्स पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन में। पहली आती है इंट्रोवर्ट। क्या आती है बच्चों, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। और सेकंड आती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। जो चीजों को सबके सामने बताकर बोल दे या खुलकर के बोले वो एक्सट्रोवर्ट, जो ना बताए वो इंट्रोवर्ट। ठीक है, मेंटली होती है, मतलब मेंटल के स्टेटस के बेस पे हम लोगों ने क्या किया, जंग्स पर्सनैलिटी को
क्लासिफाइड किया है, और यहाँ पर किसके बेस पे बच्चों, मेंटल स्टेटस के बेस पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको डिस्कस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ये मेनली आप लोग याद रखना। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिस्टमर क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्रिस्टमर क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो सबसे पहला क्या है बच्चों, पिकनिक। क्या है सबसे पहली पर्सनैलिटी, पिकनिक के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पिकनिक में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिकनिक पर्सनैलिटी। ध्यान से देखना, अब आप यहीं पर आप लोग क्या कर सकते हो, मेनली डिपेंड, मतलब हम लोग डिपेंड नहीं सॉरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो पिकनिक पर्सनैलिटी है बच्चों, यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलते हैं लोगों के, कि कोई भी पर्सन है कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, वो कैसा होगा, फैट एंड राउंड, मोटा होगा और गोल मोल होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं गोल मोल छोटे छोटे से, ठीक है, बड़े प्यारे लगते हैं वो, लेकिन बड़े हो जाएं तो ऐसे बड़े भारी भारी से रहते हैं, ऐसे थुल थुल से रहते हैं, ऐसे करके वो चलेंगे। फिर वो नीचे बनियान के ऊपर से पेट दिखता रहता है, पेंडुलम लाइक टमी दिखता है। पेंडुलम लाइक टमी कुसिंग डिजीज या कुसिंग सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फैट एंड राउंड होते हैं बच्चों, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइट कैसी होती है, बिल्कुल छोटी रहेगी। हाइट कैसी रहती है, बिल्कुल छोटी रहेगी। फैट एंड राउंड होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर होगा। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये कैसे होते हैं बच्चों, सोशल, मतलब क्या करते हैं, लोगों के साथ घुल मिल करके रहते हैं, ज्यादा सोशली एक्टिव होंगे। दूसरा अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं सोशल, मैंने खाली सोशली एक्टिव लिखा है, सोशल मीडिया एक्टिव नहीं लिखा है ये। ठीक है, क्या लिखा मैंने, सोशली एक्टिव, मतलब जो हमारा जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, अपनी हर जगह पर प्रेजेंस को क्या करते हैं, वो शो आउट करते हैं। ठीक है, दिखावा नहीं करते लेकिन दिखाते जरूर हैं कि हाँ हम क्या हैं, सोशली एक्टिव हैं। अच्छे विचारों के साथ वो क्या रहते हैं, सोशली एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है चीयरफुल, खुश मिजाज रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमिस्टिक, क्या आता है बच्चों, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक को क्या बोला जाता है, आशावादी। कैसे होते हैं बच्चों ये, आशावादी। पॉजिटिव थॉट्स, कैसी थॉट रखते हैं अपने पास, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ही रखते हैं। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को, सचिन तेंदुलकर। क्या एग्जांपल है बच्चों, सचिन तेंदुलकर। देखो ध्यान से सुनो, वो क्या है, छोटा भी है और हल्का मोटा भी है, छोटी हाइट है, एक्टिव भी सोशली बहुत रहता है। ठीक है, चीयरफुल, हमेशा खुश रहता है वो। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है, बड़ी मेहनत करता है वो हर चीज के लिए। और कैसी थॉट्स रखता है बच्चों, वो अपने पास पॉजिटिव थॉट्स को रखता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अगर किसी पर्सन में पिकनिक पर्सनैलिटी मिलती हो, कौन सी पर्सनैलिटी मिलती हो, पिकनिक पर्सनैलिटी, तो मैं बोल सकता हूँ दिस टाइप ऑफ पर्सन इज वल्नरेबल टू, मतलब किसके लिए ज्यादा वल्नरेबल रहता है वो, डिप्रेशन में भी जा सकता है, और दूसरा किस में जा सकता है, मेनिया में। क्यों हो सकता है बच्चों, एक देखो, एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पर चीयरफुल, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, चीयरफुल लिख दिया। चीयरफुल का मतलब क्या है कि ज्यादा खुश रहेगा तो मेनिया में जा सकता है। दूसरा मैंने लिख दिया सोशली एक्टिव, बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव रहेगा, लोगों ने उसको धोखा देना स्टार्ट कर दिया तो किस में जा सकता है, डिप्रेशन में। अगर सोशली एक्टिव है तो डिप्रेशन में जाएगा, अगर चीयरफुल है मेनिया में, पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा रखता है तब मेनिया में, और ऑप्टिमिस्टिक है तब भी क्या कर सकता है, वो मेनिया को लीड कर सकता है। ये आप लोग मेन याद रखना। ये कौन सी पर्सनैलिटी होगी बच्चों, हमारी पिकनिक पर्सनैलिटी हुई। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, अस्थेनिक पर्सनैलिटी, किसके बारे में बात करते हैं, अस्थेनिक के बारे में। अब ध्यान से सुनना, अस्थेनिक, इसका अपोजिट कर देना है। क्या करना है बच्चों, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देना है। सबसे पहले आता है बच्चों, पहले कौन सी होगी हमारी,
पिकनिक कंप्लीट कर ली हम लोगों ने। कौन सी होगी बच्चों? पिकनिक पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आती है अब हमारे पास आस्थेनिक। वहां पर कैसा था बच्चों? फैटी था। यहां पर कैसा हो जाएगा इसके? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, ये होगा पतला। कैसा होगा? पतला। एंड टोल कैसा होगा बच्चों? पतला होगा और लंबा होगा। वो कैसा था? चीयरफुल था। ये कैसा रहता है? अग्रेसिव, ज्यादा गुस्से में भरा हुआ रहता है। कैसा रहता है? ये गुस्से में भरा हुआ रहता है। वो कैसा था? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी था वो, उसको बड़ी उम्मीदें रहती हैं अपने आप से। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं? अग्रेसिव है। दूसरा अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं अग्रेसिव के बाद, पेसिमिस्टिक। कैसा होते हैं बच्चों ये? पेसिमिस्टिक होंगे। क्या बोल सकते हैं? निराशावादी। क्या होते हैं बच्चों ये? निराशावादी। ये आप लोग मेनली याद रखना, ये पेसिमिस्टिक होंगे, निराशावादी होंगे। ठीक है। दूसरा अगर मैं यहां पर इसका एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग शायद अगर क्रिकेट देखते हो तो वहां पर क्या आता है? सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहां पर आएगा, ईशांत शर्मा। फास्ट बॉलर है इंडियन टीम का ईशांत शर्मा। गुस्से में रहता है बहुत, बिल्कुल रहता है जी। लंबा भी है, पतला भी है। अब थोड़ा हेल्दी हो गया हो, लेकिन पतला है और लंबा बहुत है, 6.5 फीट हाइट है उसकी। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, इरफान खान। ये पाकिस्तानी बॉलर है, कभी भी देख लेना, पाकिस्तानी बॉलर है ये। इसको एक चौका मार दिया किसी ने, गुस्से में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत। अरे हाँ, एग्रेसिव के साथ में लिखना है एंड इरिटेबिलिटी। और क्या लिख सकता हूं? इरिटेबल। गुस्से में रहेगा और दुखी रहेगा। ठीक है, ये आप लोग मेनली याद रखना। ये कौन सी पर्सनैलिटी होगी हमारे पास? आस्थेनिक। मतलब हम लोगों ने किसके बारे में और पढ़ लिया? आस्थेनिक के बारे में भी पढ़ लिया। क्लियर है? सो नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है बच्चों एथलेटिक। अरे हाँ, ये तो देख लो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसे लोग होते हैं तो? वल्नरेबल टू स्किज़ोफ्रेनिया। पहले वाले में क्या था? डिप्रेशन और मेनिया था, और इसमें क्या हो सकता है बच्चों? मेनली स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। किसकी वजह से? ये जो पेसिमिस्टिक होता है पर्सन, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग बात करते हैं एथलेटिक की। एथलेटिक की बात करते हैं बच्चों। होता क्या है देखो, थर्ड वन आता है एथलेटिक पर्सनैलिटी। एथलेटिक पर्सनैलिटी क्या होती है बच्चों? देखो ध्यान से सुनना। एथलेटिक पर्सनैलिटी जो है, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो क्या होता है? देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कैसे होते हैं? मस्कुलर बॉडी ऑर्गन्स। मस्कुलर बॉडी यहां पर हम लोग क्या रहती है? दिखाई देती है। ठीक है, बड़े तगड़े होते हैं, फिट होते हैं। अगर ज्यादा मसल्स नहीं है तो कट रहते हैं इनकी बॉडी में, बाइसेप्स में कट्स वगैरह रहते हैं, एब्स वगैरह बना करके रखते हैं, पूरी मसल्स में पूरी टाइटनिंग रखते हैं, और स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा रखते हैं। मस्कुलर बॉडी रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो कैसे मिलते हैं ये? स्पोर्टी। कैसे मिलते हैं? स्पोर्टी, मतलब खेल कूद में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? चीयरफुल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। एंड फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ऑप्टिमिस्टिक। कैसे होते हैं बच्चों ये? ऑप्टिमिस्टिक। और ऑप्टिमिस्टिक का मैं ऑलरेडी आप लोगों को मतलब बता चुका हूं, आशावादी। कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आशावादी होते हैं ये। और आशावादी हैं तभी क्या करते हैं ये? अपने आप पर इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, और एथलेटिक पर्सनैलिटी आती है। एग्जाम्पल्स लिखो। अपना इंडियन कैप्टन मिस्टर विराट कोहली। विराट कोहली बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक है वो। ठीक है, अपने इंडिया में सबसे फिटेस्ट पर्सन कौन है? अगर हम एज के हिसाब से मानते हैं तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम दिया जाता है सबसे पहला। ठीक है, मैं एक दिन एक
डिस्कवरी पे नहीं, एक मैगजीन में पढ़ रहा था, ऑनलाइन मैगजीन पे, तो वहाँ पर फर्स्ट रैंक किसकी दी गई थी? नरेंद्र मोदी जी की। 70 ईयर्स की एज में भी वो इतने फिट एंड फाइन है। आप लोगों ने कभी इनका वीडियो देखा हो तो जो जहाज की जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन पर भाग के चढ़ते हैं वो। 70 ईयर्स की एज में भाग के चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उनको पहला नाम दिया गया है फिटनेस उसमें। सेकंड नंबर दिया गया है हमारे ही इंडियन बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जो वर्ल्ड वाइड 5th रैंक रखते हैं, मार्शल आर्ट में चैंपियन है वो, ठीक है। उनका नाम है विद्युत जामवाल। क्या नाम उनका पूरा? विद्युत जामवाल। 3rd रैंक आती है हमारे मिस्टर विराट कोहली की। 4th रैंक आती है मिस्टर अक्षय कुमार की। ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, एथलेटिक पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग इनके एग्जाम्पल से दे करके क्या कर सकते हैं, मेनली वहां पर डिस्कस इसके बारे में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों डिस्प्लास्टिक पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्या आता है? डिस्प्लास्टिक। अच्छा, जो एथलेटिक पर्सनैलिटी होती है इनके पास क्या हो सकती है बच्चों? इनको डिप्रेशन की कंडीशन जा सकती है। और डिप्रेशन भी कैसा हो सकता है? माइनर डिप्रेशन, और सॉरी माइनर नहीं, माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है। डिस्प्लास्टिक पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करता हूं, जिनमें सारे की सारी क्वालिटीज प्रेजेंट हो, मिक्सचर ऑफ ऑल पर्सनैलिटी, सभी पर्सनैलिटी का मिक्सचर हो। एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, यहां पर मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, डिस्प्लास्टिक में मोटा हो सकता है, लेकिन छोटा ना होने के बजाय क्या हो सकता है, वो आदमी ज्यादा लंबा हो सकता है हाइट में, ठीक है, ज्यादा खुश हो सकता है, आशावादी भी हो सकता है, सारी की सारी चीजें क्या हो सकती हैं, डिस्प्लास्टिक में आ सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को पिकनिक में बोला था मेनिया डिप्रेशन, और एस्थेनिक में बोला था स्किज़ोफ्रेनिया, और यहाँ पर बोल दिया मैंने डिप्रेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पर्सन्स को क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, मेनिया भी हो सकता है, और डिप्रेशन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये आप लोग मेनली याद रखना। कौन सी पर्सनैलिटी होगी? डिस्प्लास्टिक। देखो ध्यान से देखना, डिस मतलब बिगड़ी हुई, प्लास्टिक मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, डिस्प्लास्टिक बिगड़ा हुआ बॉडी का स्ट्रक्चर। ऐसी पर्सनैलिटी वाले क्या रहते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, मेनिया भी हो सकता है, और डिप्रेशन भी उसको मेनली हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, क्लियर आ रहा है सबको ये वीडियो में? नेक्स्ट अब हमारी आती है बच्चों, नेक्स्ट पर्सनैलिटी आती है सेल्डन क्लासिफिकेशन। कौन सी आती है बच्चों? सेल्डन क्लासिफिकेशन। देखो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सेल्डन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के बारे में। एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी, एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी क्या होगी? देखो ध्यान से सुनना, सेम एज पिकनिक पर्सनैलिटी। किसके जैसी होगी बच्चों? सेम एज पिकनिक पर्सनैलिटी। ये आप लोग मेनली याद रखना। पिकनिक पर्सनैलिटी, मोटे, गोलमोल, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ये सब के सब कैसे रहते हैं बच्चों? यहाँ पर हम लोग मेनली इनके बारे में देख सकते हैं। फिर आता है बच्चों मीजोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। यहां पर अगर मैं आप लोगों को बोल सकता हूं तो सेम एज एथलेटिक पर्सनैलिटी। कौन सी पर्सनैलिटी के जैसे सेम रहती हैं? ये एथलेटिक पर्सनैलिटी के जैसे बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टोमॉर्फिक, यहीं पर आ जाएगा। थर्ड वन क्या आएगा? एक्टोमॉर्फिक।
एंडोमॉर्फिक का मतलब क्या है? जो ज़्यादा अंदर की तरफ अपनी बातों को छुपा करके रखता हो। ठीक है। मेसोमॉर्फिक क्या है? जो कुछ एक बातों को अंदर रखता हो और कुछ एक बातों को क्या करता हो? बाहर खुल के बोलता हो, जैसे एथलीट्स करते हैं। ठीक है। और एक बात याद रखना, छोटे छोटे बच्चे जो एथलीट होते हैं, बड़ी अच्छी इनकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है बच्चों, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, अच्छी एयर वगैरह में रहते हैं, ये खूब एक्सरसाइज करते हैं, फुल बॉडी फंक्शन करती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, तो ज़्यादा फंक्शन करते हैं। उसके बाद आता है एक्टोमॉर्फिक, बाह्य पर्सनैलिटी। एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी सेम एज एस्थेनिक। कैसी पर्सनैलिटी आती है बच्चों? सेम एज एस्थेनिक पर्सनैलिटी। या आप लोग मेनली याद रखना, जैसा एस्थेनिक दिखता है बच्चों, ठीक है, ये आप लोग मेनली जैसा एस्थेनिक में होता है वैसे किस में दिखाई देगा? एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी में। एक अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री इज डिप्रेशन। क्या होता है बच्चों? ये डिप्रेशन होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, कैंसर ऑफ साइकेट्री, कैंसर ऑफ साइकेट्री, पहला हो गया डिप्रेशन, दूसरा क्या होता है साइकेट्रिक में? क्या जो कॉमन कोल्ड तो साइकेट्रिक का बताया डिप्रेशन को, कि जुकाम की तरह होने की इतनी ज़्यादा बीमारी होती है, जैसे बार बार जुकाम हो सकता है वैसे डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन कैंसर क्या होता है साइकेट्रिक का? जो बहुत ही प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसको ट्रीट करना मुश्किल होता है बच्चों, वो होती है स्किज़ोफ्रेनिया। क्या होती है बच्चों? स्किज़ोफ्रेनिया। ये आप लोग मेनली याद रखना। ये क्या होती है? हमारी कुछ एक पर्सनैलिटी की टाइप थी, जो हमारी क्या थी? फिजिकल के टाइप होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों की बात करता हूं बच्चों, ये एस्थेनिक और एक्टोमॉर्फिक ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। एस्थेनिक में भी कैसी दिखाई देती है? स्किज़ोफ्रेनिया होती है। और अगर एक्टोमॉर्फिक भी अगर आप लोगों को कहीं पर दिखाई दे जाए, तो इन दोनों को भी मिला करके आप लोग क्या बोल सकते हो कि इस कंडीशन में क्या हो सकता है? किसी भी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अगर कहीं पर आप लोगों को पिकनिक और एंडोमॉर्फिक दिखाई दे, तो यहाँ पर मेनिया भी हो सकता है एंड डिप्रेशन भी हम लोगों को दिखाई दे सकता है। और अगर कहीं पर मेसोमॉर्फिक हो और एथलेटिक प्रॉब्लम दिखाई दे, यहाँ पर हम लोग क्या दिखाई दे सकता है? खाली डिप्रेशन यहाँ पर दिखाई देगा। याद रखना, अगर किसी को मेनिया हो गया तो उसकी जिंदगी में एक बार डिप्रेशन जरूर होता है। ठीक है, क्या होगा? एक बार डिप्रेशन कंडीशन में जरूर वो जाता है। ये क्या होगी बच्चों? हमारी कुछ क्लासिफिकेशन थी। ठीक है। नेक्स्ट मेन क्लासिफिकेशन आती है हमारी, वो आती है जंक्स क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन आएगी बच्चों? जंक्स क्लासिफिकेशन हम लोग यहां पर मेनली डिस्कस करते हैं। जंक्स क्लासिफिकेशन, जंक्स क्लासिफिकेशन में देखो बच्चों क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉडर्न मेंटल, किसके बेस पे होती है? मेंटल के स्टेटस, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होती है मॉडर्न पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पर मेनली बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन ऑफ द क्लास डियर स्टूडेंट, सॉरी। पर्सनैलिटी, मॉडर्न पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं बच्चों? जंक्स क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। यहां पर हम लोगों ने कितने बारे में पढ़ा? एक तो पढ़ा हम लोगों ने इंट्रोवर्ट के बारे में, पहला हम लोग लिख लेते हैं एक्सट्रोवर्ट।
पहला क्या लिख लेते हैं बच्चों, एक्सट्रोवर्ट, पर्सनैलिटी के बारे में। दूसरी क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास इंट्रोवर्ट। दूसरी क्या आती है बच्चों, इंट्रोवर्ट क्लासिफिकेशन। जो एक्सट्रोवर्ट क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर कैसा होता है पर्सन, बड़े सोशल रहते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोशल होते हैं। लिख सकता हूं पहला पॉइंट, वेरी सोशल, बहुत ही सोशल रहते हैं, ठीक है। मोर टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर, बहुत जल्दी से क्या करते हैं, डिसीजन को ये बना लेते हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट क्या होता है, लिव इन प्रेजेंट, ये हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं। लिव इन प्रेजेंट, ओपन माइंडेड, खुले दिमाग के होते हैं। अरे खुला दिमाग ये नहीं है कि दिमाग सिर खोल दिया और दिमाग खुला हो गया, नहीं। क्या होते हैं, अपने विचारों को लेकर के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ये खुले रहते हैं। सबको दिखाई दे रही है ये वीडियो। ओपन माइंडेड होते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है, मोर टॉकेटिव और वेरी सोशल भी ये क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ये बहुत प्यारे लोग होते हैं। लवली टू टॉक विद देम, बहुत अच्छे लगते हैं अगर हम लोग इनके साथ में बात करते हैं। एक्सट्रोवर्ट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाह्यमुखी। क्या होता है, बाह्यमुखी। तो आई होप कि आप सब बाह्यमुखी होंगे। इंट्रोवर्ट, ये कैसे होते हैं बच्चों, अंतर्मुखी। ये कैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अंतर्मुखी। इनको हम लोग क्या करते हैं, मेनली बोल सकते हैं। बिल्कुल अपोजिट कर दो, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट कर दो सब चीजों का। ये कैसे होते हैं, अब ये मत लिखना कि नॉट लवली, प्यारे तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। मेनली क्या बोल जाता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं जब हम इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करके देखते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं ये, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, लेस सोशल। कैसे होते हैं, सोशल कम होते हैं, ठीक है। लेस टॉकेटिव, बहुत कम बोलते हैं। कैसे होते हैं, लेस टॉकेटिव होंगे। लेस और स्लो डिसीजन मेकिंग पावर, कैसे होते हैं, बहुत आराम से क्या करते हैं, कोई ना कोई ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो लेते हैं। लेस और स्लो डिसीजन मेकिंग पावर, ये इनकी क्या होते हैं बच्चों, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को दिखाई देती हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास दो, एक होता है बच्चों एक्सट्रोवर्ट और दूसरा क्या होता है, इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, की थ्योरी क्या क्या होती हैं, किसकी, पर्सनैलिटी की। देखो बच्चों यहां पर 3 पर्सनैलिटी मेनली हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहली थ्योरी के बारे में देखो अब आप लोग, मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं बच्चों। देखो सबको दिख रहा है ये, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्लियर नहीं आ रहा है ये। अब बिल्कुल क्लियर आ रहा है आई थिंक, हाँ। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, हमारे पास पर्सनैलिटी की कितनी थ्योरी होती है, हमारे पास पर्सनैलिटी की 3 थ्योरी होती हैं। सबसे पहले आती है बच्चों साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्या आती है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। यह आप लोग मेनली याद रखना। साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दिया था इसको, सिगमंड फ्रीड। किसने दिया था, सिगमंड फ्रीड ने इसको दिया था, पहली बात। दूसरे, इसके कंपोनेंट क्या क्या आते हैं। आई होप कि आप लोग सबने क्या किया हो, अच्छे से इनको पढ़ा होगा अपने कॉलेज टाइम